जागते रहो। किसी ने पूछा, उस परम सत्य को कैसे जाना जा सकता है? परम सत्य, तुमने पढ़ा परम सत्य को जिज्ञासा से जाना जा सकता है? नहीं, उस परम सत्य को जिज्ञासा से नहीं जाना जा सकता, उस परम सत्य को प्यास से जाना जा सकता है। अगर प्यास होगी तभी उस सत्य को पाने का लाभ होगा। तुम जो मानते हो कि किसी गुरु के पास जाओ, दंडवत करो, जिज्ञासा करो, व्यर्थ है, कभी भी कोई समझ पाया है क्या? अच्छा, तुम सभी किसी ना किसी गुरु से दीक्षा लिए बैठे हो। 20-25 वर्षों से माला भी घिस रहे हो, उंगली भी घिस रहे हो, समय भी व्यर्थ कर रहे हो। क्या उस परम सत्य को जान पाए, समझ पाए उस धर्म को, बोध को, परमात्मा को, अस्तित्व को? नहीं। अगर तुम्हारे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम पनप गया, उसका अंकुर फूट गया और प्रेम से उसके प्रति प्रार्थना का जन्म हुआ, उस परमात्मा के प्रति एक स्तुति का जन्म हुआ, तो उसके बाद जो उस परम सत्य के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी, वो जिज्ञासा ही तुम्हें उस परमात्मा का दर्शन कराएगी। लेकिन कोरी जिज्ञासा किसी काम नहीं आएगी। तुम्हारे काम आई क्या? तुम कहते हो तुम्हारा प्रेम हो गया, राम राम जपने से प्रेम हो गया, कृष्ण कृष्ण जपने से प्रेम हो गया, लेकिन वो प्रेम एक राम, एक सीमाबद्ध मूर्ति में ही तो हुआ। क्या तुम्हें कण कण में विराजमान राम, उसका दीदार हुआ, उससे प्रेम हुआ? क्या वो तुम्हें जर्रे जर्रे में रसा बसा खुदा, उससे प्रेम हुआ? नहीं। तुम्हारा प्रेम कुरान से हो गया, तुम्हारा प्रेम इस्लाम से हो गया, तुम्हारा प्रेम अपनी जाति से हो गया। अल्लाह से तो हुआ नहीं, क्योंकि अल्लाह का दीदार नहीं हुआ। कोरी जिज्ञासा किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि बिना उसके प्रति प्रेम के तुम जिज्ञासा कर भी लोगे तो उसे समझ नहीं पाओगे। और अगर किसी बुद्ध ने उत्तर दे भी दिया तो तुम उसे नहीं समझ पाओगे। और उत्तर ना मिले तो ये हो सकता है तुम अपना उसी प्रश्न का अपना मनगढ़ंत उत्तर खोज लो, जैसा उत्तर तुम्हारे महात्माओं ने खोजा हुआ है, जैसा उत्तर तुम्हारे धर्म गुरुओं ने खोजा हुआ है। तुम किसी झूठे उत्तर को ही सही उत्तर मान बैठोगे, लेकिन जागोगे नहीं। माने हुए उत्तर संसार भर में प्रचलित है। हिंदू कुछ मानता है, मुसलमान कुछ, सिख कुछ मानता है, ईसाई कुछ, सभी मानते ही तो हैं। मुसलमान कुरान को मानता है, लेकिन कभी भी किसी ने जानने की कोशिश की कि मोहम्मद के मन की क्या अवस्था थी उस अल्लाह के प्रति, उस अल्लाह के प्रेम के प्रति? नहीं, सभी तो माने हुए हैं और परम सत्य को भूल गए। मानने वाली वस्तु को ही पकड़कर संतुष्ट हो गए। जब तक कोई भी उसे जान ना ले, तब तक या तो वह यह कहेगा कि परमात्मा है, या वो यह कहेगा कि परमात्मा नहीं है। दोनों में कुछ भी तो भेद नहीं है, दोनों ही व्यर्थ है। करोड़ों हिंदू कह रहे हैं कि ईश्वर है, और करोड़ों हिंदू यह कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है। तुम उनमें कुछ भेद देख पाओगे? बल्कि जो यह कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, वो शांति से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और जो यह कह रहे हैं कि ईश्वर है, ध्यान से देखना, वो तलवारें लिए खड़े हैं अपने अपने ईश्वर की रक्षा के लिए। और तलवार उठाई है हिंदू की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, और मुसलमान ने भी तलवार उठाई है इस्लाम की रक्षा के लिए। दोनों का मन एक ही स्तर का है,
दोनों के मन में प्रेम का, प्रार्थना का दीपक अभी तक नहीं जला है। दोनों ही अज्ञान की पराकाष्ठा में बैठे हैं। और ध्यान देखना, अज्ञान में एक खासियत होती है कि अज्ञान, अंधेरा कभी भी कुछ देख नहीं पाता, लेकिन अज्ञान, अंधेरा ही तर्क को, वाद विवाद को जन्म देता है। क्योंकि वहाँ उस अज्ञान में, उस अंधेरे में हर कोई तलवार उठाकर निर्णय करने की क्षमता रखता है कि द्वार किधर है। अंधेरे में ही तो द्वार को खोजना पड़ता है, और उसी द्वार का तो दावा है तुम्हारे धर्म। क्या दिन में, प्रकाश में, ज्ञान में, बोध में, जागरण में प्रकाश को, द्वार को खोजना पड़ता है? नहीं, वहां तो द्वार सद भी देता है, दिख रहा है तुम्हें। लेकिन तुम्हारा धर्म तो खोज सिखा रहा है, खोजो धर्म में। उस धर्म में जाके खोज दो, यानी तुम अंधेरे में खड़े हो। अंधेरे में तुम्हें द्वार कैसे मिलेगा? अंधेरे में तुम्हें वाद मिलेगा, अंधेरे में तुम्हें मत मिलेगा। कभी कोई प्रकाश में द्वार को खोजने का सिद्धांत बनाता है? लेकिन तुम्हारे धर्म तो सिद्धांत बने हुए हैं। तुम्हारे धर्म की तो मूल नींव ही ये है कि वो सिद्धांत क्या क्या होने चाहिए। मत बने हुए हैं, मतवाद बने हुए हैं। प्रकाश में तो सभी को सभी कुछ दिखता है। तो सारे मत, सारे वाद, सारे सिद्धांत, सारे रास्ते, सारे तर्क ये अंधेरे में खड़े होकर गढ़े गए हैं। प्रकाश में सिद्धांत बनाने की कोई आवश्यकता है कि द्वार किधर है? उस मार्ग को बनाने की आवश्यकता है कि सिद्धांत, उस सिद्धांत की द्वार कहाँ है? नहीं, प्रकाश में तो द्वार खोजने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ध्यान से देखना, तुम एक दृष्टांत सुनाता हूँ। दो महात्मा कहीं दूर घूमने गए, नदी पार की, नाव से उतरे, अंधेरा हो गया, सोचा रात को यहीं सो जाते हैं, सुबह चलेंगे। लेकिन उन महात्माओं ने सोचा सुबह मुश्किल होगी, अभी नींद भी नहीं आ रही, चलो यह निर्णय कर ले कि किधर जाना है और कैसे जाना है। दोनों में मतभेद हो गया, दो पंडितों में मतभेद, दो महात्माओं में मतभेद। वो स्वाभाविक ही है, क्योंकि पंडित हमेशा स्वयं को ही बड़ा पंडित मानता है। तुम भी देखना, तुम्हारे सामने जितने भी संप्रदाय होंगे सभी तो भिन्न भिन्न मत रखेंगे, और वो भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न मत, भिन्न भिन्न वाद दूसरे पे लादने की कोशिश करेंगे। इसीलिए वो सबसे पहले तो बाहर से आने वाली रोशनी के जो द्वार है वो बंद कर देते हैं। मुझे एक बार किसी ने बताया कि इस्लाम में कहा गया है कि इस पुस्तक पर किसी भी तरह की शंका नहीं करनी है, इसे ही मानना है, और किसी भी दूसरी पुस्तक को नहीं मानना है, और इसे ही जबरन दूसरे को मनवाना है। तो बताने वाला हिंदू था, यानी वो खंडन करना चाहता था इस्लाम का। मैंने कहा कि तुम केवल इस्लाम को ही देख रहे हो, यही तो सारे हिंदू भी कर रहे हैं, लेकिन अपने भीतर कौन देखता है? मैंने कहा कई संस्थाएं हैं ऐसी, जैसे राधा के स्वामी, ब्राह्मण कुमार, कृष्ण भक्ति वाले, राम भक्ति वाले, हरिद्वार वाले, मठ मंदिर वाले, साउथ इंडियन की विचारधारा वाले, कबीर पंथी, नारद पंथी, या अनगिनत और। तुम किसी को भी देख लो, कोई भी तो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि तुम दूसरे को सुनो, पढ़ो। मेरे को कई लोग बताते हैं कि परमात्मा, जब हम राधा के स्वामी या ब्राह्मण कुमार वालों से पूछते हैं कि परमात्मा कहाँ है, उनका दीदार कराओ, या तुम्हारी चर्चा करते हैं, तुम्हें सुनने की बात बताते हैं,
तो वो लोग अपने अपने कान बंद कर लेते हैं। वो कहते हैं कि बात ही मत करो हमसे। तो अंतर कहाँ है? हाँ, एक ही बात का अंतर है। मुस्लिम ज़रा ज़्यादा हिम्मतवर है, वो तुम्हारे कान काटने की क्षमता रखता है, और तुम कम हिम्मतवर हो, तुम अपने कान बंद करने की क्षमता रखते हो। खैर, दोनों पंडितों में विवाद हो गया। वो रात अंधेरे में सड़क टटोलने लगे कि सुबह किधर जाना है, और इसी बहस में रात बीत गई। सड़क नहीं मिली। सुबह सूरज निकला तो दोनों ने पाया कि वे सड़क पर ही खड़े होकर सड़क को खोज रहे थे। तो मतवाद, विवाद, ये अंधेरे में जन्मता है। प्रकाश में कैसा मतवाद, प्रकाश में कैसा सिद्धांत, सत्य में कैसा मतवाद। सब वाद, सब सिद्धांत, सब मत अंधेरे में निर्मित होते हैं। प्रकाश में सत्य प्रकट है, वहां सिद्धांत बनाने की कोई भी तो आवश्यकता नहीं। तुम्हारे सारे सिद्धांत बोध का ना होने के कारण ही बनाने पड़े। बोध की जगह तुमने सिद्धांतों को लाकर खड़ा कर दिया है। सत्य, सत्य तो विराट होता है, लेकिन सत्य, ध्यान देना, सत्य कभी आक्रामक नहीं होता। जैसा तुम्हारे धर्मों के धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जो इन्हें ना माने उसका सर कलम कर दो, लेकिन सत्य वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कहता। चाहे मानो या ना मानो, सूर्य निकलता है, तुम्हारी इच्छा है, चाहे देखो या घर के भीतर छिपे बैठे रहो। सत्य, सत्य कभी भी तुम्हें किसी भी विचारधारा, किसी भी संप्रदाय, परंपरा, वाद, बंधन, किसी में भी तो नहीं बांधता। जब तक तुम अपने घर की खिड़की दरवाजे ना खोलो, तब तक सूर्य का प्रकाश तुम्हारे घर के भीतर नहीं आएगा। तुम्हें जबरन मजबूर भी नहीं करेगा उस प्रकाश को देखने को। जब तुम बच्चे थे तभी से हुआ क्या, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें हिंदू बना दिया, तुम्हें मुसलमान बना दिया, और वही अड़चन बन गई आज तुम्हारे लिए। सोचो, एक बच्चा पैदा हो और बचपन से ही उसे कोई ऐसी बीमारी हो कि वो खड़ा ना हो पाए, वो हमेशा ही बैठा रहे, तो उसे कैसे पता चलेगा कि खड़ा होने का आनंद क्या होता है? उसे तो लेटे रहने का ही आनंद पता होगा। तुमने अक्सर देखा होगा, छोटे बच्चे अपने बाल कटवाते वक्त बहुत उपद्रव करते हैं, जबकि बाल कटवाने में तो कोई दर्द नहीं होता। फिर क्यों? क्योंकि बच्चा समझता है बाल मेरे हैं, जन्म से मेरे साथ है। वो स्वयं को ही बाल मानने लग जाता है। जब कोई भी व्यक्ति तुम्हारे शरीर का अंग काटे तो पीड़ा होनी स्वाभाविक है। उसी प्रकार जब बच्चे को बाल काटे जाते हैं तो बच्चे को भी लगता है कि मेरे तो अंग काटे जा रहे हैं। मानो एक व्यक्ति, एक बच्चा बेड़ियां पहनकर पैदा हो, डॉक्टर कहे कि इसकी बेड़ियां हम 5 वर्ष की अवस्था के बाद ही उतार पाएंगे, और जब 5 वर्ष की अवस्था में उसकी बेड़ियां उतारी जाएं तो ध्यान से देखना, बच्चा तो भयभीत होगा। ठीक वैसे ही तुम स्वयं को कुछ और समझने लग गए। तुमने भी तो बेड़ियां पहनी हुई है, क्योंकि जब से पैदा होते ही तुमने स्वयं को देखा, तब से तुमने स्वयं को इंसान नहीं माना, चेतना नहीं माना। तुमने स्वयं को हिंदू माना, तुमने स्वयं को मुसलमान माना। बस इसी कारण जब तुमसे कोई हिंदुत्व छोड़ने की बात करता है, इस्लाम छोड़ने की बात करता है, तो तुम्हें दुख होता है। लेकिन तुम्हारे ही धर्मगुरु जब तुम्हें उसी में घुमाते रहते हैं तो तुम्हें ज़रा भी दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुमने अपने आप को इंसान नहीं, हिंदू माना है, मुसलमान माना है। एक दृष्टांत दूंगा, तुम्हें समझाता हूँ।
एक गांव में एक व्यक्ति ने बहुत सी भेड़ें पाली हुई थी। वो रोज एक भेड़ काटता था और पूरे परिवार के लिए पका लेता था। रोज जब एक भेड़ कटती तो बाकी भेड़ें वो जरा भी भयभीत नहीं होती, अपना खाना खा रही होती, हरी हरी घास खा रही होती। कभी भी किसी भेड़ ने यह नहीं सोचा कि किसी ना किसी दिन मेरा भी नंबर आ सकता है। इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन एक व्यक्ति, उसका अपना एक मित्र घर में आया। उसने देखा भेड़ कट रही है लेकिन बाकी भेड़ें डर भी नहीं रही। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या कारण है, बाकी भेड़ें डर भी नहीं रही। वो पहले वाला व्यक्ति बोला कि मैंने इन्हें सम्मोहित करके इनके कान में एक एक मंत्र फूंक रखा है, इन्हें समझा रखा है कि तुम सभी भगवान के प्रिय हो और यहाँ मेरे घर में भगवान है, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम भगवान के घर में मुक्त हो, इसीलिए यह सब सम्मोहन में खोई रहती हैं। कोई भी नहीं सोचती कि वह कल कटेगी, वो भागती भी नहीं। भेड़ भेड़ अपने को कुछ और माने, मुक्त माने, क्षम्य है क्योंकि पशु है। लेकिन मनुष्य भी अपने को मनुष्य नहीं मानता। मनुष्य अपने को हिंदू मानता है, मनुष्य अपने को मुसलमान मानता है, सिख मानता है, ईसाई मानता है। क्या है ये? परमात्मा का अंश है लेकिन कभी भी स्वयं को परमात्मा नहीं मानता है। सम्मोहित है तुम्हारे धर्मों द्वारा, उसका पूरा पूरा जीवन कट रहा है, जन्मों जन्मों से कट रहा है, लेकिन उसे कष्ट ही नहीं होता। हर जन्म व्यर्थ हो रहा है। खाओ पियो जियो और अंत में मर जाओ। क्या यही जीवन है? पूर्णता कहाँ गई? जिस मुक्ति की बात, जिस मोक्ष की बात, जिस आत्मा की बात सिद्ध शास्त्रों में कही गई, वो कहाँ गई? जिस कण कण में ईश्वर की बात कही गई, वो सभी कहाँ गई? कोई नहीं सोचता। सभी सम्मोहित हैं अपने अपने धर्मों के द्वारा। बुद्धि के सारे द्वार बंद कर दिए गए, बाहर की हवा भीतर ना आए। हम बात कर रहे थे जिज्ञासा की। वो जिज्ञासा तभी जिज्ञासा है जब तुम्हारे भीतर प्रेम हो उस परमात्मा के प्रति। उस परमात्मा के प्रति होना चाहिए जो कण कण में विराजमान है। उस अल्लाह के प्रति होना चाहिए जो जर्रे जर्रे में विद्यमान है। लेकिन तुम तो प्रेम का स्वाद ही नहीं जानते। तुम्हारे भीतर प्रेम का एक अंश भी नहीं है। यह जो आसक्ति तुम्हें दिखती है ना अपने अपने धर्मों के आवरण के प्रति, ये प्रेम नहीं है, ये तो अहंकार है तुम्हारा स्वयं की मैं को बढ़ाने का। ये तो तुम्हारी शुद्ध सी चाह है विराट होने की। ये प्रेम नहीं है। ध्यान से देखना, जिसमें भी प्रेम होता है उसका प्रेम समस्त के प्रति झरता है। वो यह देख के थोड़े ही प्रेम करता है कि गाय है प्रेम करेंगे और कुत्ता है तो प्रेम नहीं करेंगे, मुसलमान है तो प्रेम करेंगे, हिंदू है तो प्रेम नहीं करेंगे, गीता है तो प्रेम करेंगे, कुरान है तो प्रेम नहीं करेंगे, और मंदिर है तो बचाएंगे और मस्जिद है तो हथौड़े से गिरा देंगे। नहीं, कहीं कोई प्रेम नहीं है। कहीं किसी को ना तो परमात्मा दिखता है और ना ही किसी को अल्लाह दिखता है। चारों तरफ केवल हिंदू दिखता है और केवल मुसलमान दिखता है। केवल अज्ञानता ही अज्ञानता दिखती है। केवल सम्मोहन ही सम्मोहन दिखता है। केवल भ्रम दिखता है। इसमें जिज्ञासा जैसा शब्द बेमानी है। जब तक तुम्हारे भीतर प्रेम ना हो। मैंने एक बार तुम्हें पहले भी समझाया था। मैंने कई महात्माओं से पूछा तुम महात्मा क्यों बने? तुम्हें परमात्मा का दीदार हो गया तब तुम महात्मा बने, या बिजनेस नहीं चला, काम धंधा नहीं चला, पत्नी मर गई, बच्चों ने घर से निकाल दिया, क्यों महात्मा बने? ये सारे शब्द बेमानी है।
और वो प्रेम, वो ज्ञान, वो बोध केवल और केवल जागरण से ही आ सकता है। जब जागरण तुम्हारे भीतर घटेगा तो प्रेम प्रकट होगा, बोध प्रकट होगा, जागरण होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं। अन्यथा तुम हिंदू हो, अन्यथा तुम मुसलमान हो, अन्यथा तुम सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, बस। लेकिन मैं तो जागरण की बात कहता हूँ। मैं तो कहता हूँ वो जागरण ही तो धर्म है, वही तो बुद्धत्व है, वही तो परमात्मा है। अगर तुम उस परमात्मा से प्रेम नहीं कर पा रहे तो तुम्हारी सारी जिज्ञासाएं व्यर्थ। वो जिज्ञासाएं केवल तुम्हारे बुद्धि की कवायद है और कुछ भी नहीं है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।